हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का जो है कि न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल होगा। ठीक, तो न्यूमेरिकल देखिए, सबसे पहले हमको क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है। अगर आप कहेंगे तो ये चैप्टर को जो है कि हम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक, इसके पहले जो एक सबसे पहले जो है कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ाना होगा, अपवर्तन, फिर जो है कि मानव नेत्र, रंग बिरंगी दुनिया। ठीक, ये सब पढ़ाने के बाद जो है कि विद्युत की में आना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन कम है, उस पर कितना और किस प्रकृति का आवेश है। ठीक, अब यहाँ लिखा है कि सामान्य अवस्था। अब इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा चैप्टर में डिटेल में जाएंगे। ठीक, सामान्य अवस्था का मतलब होता है कि संसार में जो भी कोई वस्तु बनी हो, ठीक, जो भी कोई पदार्थ बना हो, तो उस पदार्थ में जो है कि हमारा पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन तीनों से मिल करके वो जो है कि बना है पदार्थ, जो है कि पदार्थ का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ठीक, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। ठीक, अब जो है कि नाभिक में नाभिक की खोज, अब जो है कि अल्फा किरणों की बमबारी की गई, नाभिक कैसे प्लस होता है और जो प्रोटॉन नाभिक में क्यों होते हैं, कैसे हुआ, ये सब जो है कि आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तब डिटेल देखेंगे। ठीक, और देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद जो पदार्थ जो बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इस पे प्रोटॉनों की संख्या दोनों जो है कि नाभिक में बराबर रहते हैं, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं सामान्य अवस्था। ठीक, कोई पदार्थ जब बनता है तो उस पर जो है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, तो उसमें जो है कि उस पदार्थ पे जो है कि सामान्य अवस्था तब कहा जाता है, न तो उसमें इलेक्ट्रॉन, उस पदार्थ में न तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेसी हो, न तो प्रोटॉनों की संख्या बेसी हो। दोनों का जब बराबर रहता है, मतलब जब दोनों बराबर कॉम्बिनेशन में रहते हैं, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं सामान्य अवस्था में है। ठीक, तो यहाँ से लिखा है कि आवेश, देखिए अब ये आवेश है, तो यहाँ से लिखा 5 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक, यहाँ से भी देखना पड़ेगा, ये सामान्य अवस्था तो हो गया कि सामान्य अवस्था होता क्या है। सामान्य अवस्था का मतलब है किसी पदार्थ में जो है कि प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर रहनी चाहिए। देखिए, और हाँ, इलेक्ट्रॉन जो होता है कि निगेटिव होता है। ठीक, और प्रोटॉन जो होता है कि ये पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये निगेटिव क्यों होता है, ये किस किरण से जो है कि निगेटिव होता है, ये आप जो है कि आगे के जो कि हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो वहां से जो है कि आपको पता चलेगा कि ये निगेटिव और पॉजिटिव क्यों होता है। ठीक, तो वहां से देखिए 5 इलेक्ट्रॉन कम है। अब कम होने का क्या तात्पर्य है कि अगर कोई पदार्थ है, ठीक, यहाँ से हम समझ लेते हैं कि अगर कोई पदार्थ दिया है, ठीक, ठीक, अब कम है, तो मतलब इसमें कहने का मतलब है कि ये जो है कि हमारा पदार्थ जो है कि धनावेश चार्ज से मिलके बना है, धनावेश। ठीक, तो ये क्या करता है, ये पदार्थ जो है कि धनावेशों से मिलकर बना है, तो हम कहेंगे कि ये पदार्थ जब अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ठीक, त्याग करता है, तो इस पर क्या आ जाता है, इस पर जो है कि धनावेश का चार्ज आता है, +1 चार्ज आ जाता है। ठीक, यहाँ पर +1 का चार्ज आ जाता है। ठीक, तो ये कहने का मतलब ये जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, तो इस पर जो है कि 5 में से देखिए 1 2 3 4 5 ही है। अब इसमें से एक निकल गया, एक त्याग कर दिया। ठीक, तो बचा कितना, 4। तो इसमें कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी क्या बताता है, ये धनात्मक बताता है, उस पदार्थ पे धनात्मक चार्ज है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब किसी पदार्थ में जो है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो मतलब उस पदार्थ पे धनात्मक चार्ज होगा। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, कम का मतलब है, यहाँ पर अगर कमी बता रहा है तो यहाँ पर जो है कि धनात्मक चार्ज होगा। ठीक, धनात्मक चार्ज। अब देखिए कोई पदार्थ जो है कि इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक, अब लेने वाला तो कर्ज होता है, तो कर्ज होता है तो कर्ज जो है कि हमेशा कर्ज में है। ठीक, अब उस जो कर्ज लेगा तो वो जो है कि ऋणात्मक में होगा, और मतलब कि जब कर्ज ले लिया तो वो अधिकता हो गई उसके पास जो है कि, और मतलब कि और कर्ज बढ़ गया। ठीक, बढ़ गया कहने का मतलब है कि जब वो बढ़ जाता है, अधिकता हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो हमारा ऋणावेश बताता है। ठीक, किसी पदार्थ में जो है कि मतलब अधिकता का मतलब होता है उस पदार्थ में क्या है, ऋणावेश है। अब देखिए देने वाला,
ये तो जो है कि दाता हो गया, दाता में जो है कि इलेक्ट्रॉन कमी बता रहा है तो उस पर जो है कि धनावेश का चार्ज आ गया। ठीक, अब लेने वाला जो पदार्थ लेगा उस पर क्या होगा, ऋणावेश का चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब कह रहा है कि कम है, तो कम है का मतलब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, धनात्मक है। ठीक, अब देखिए होता क्या है, उस पर कितना और किस प्रकृति का आवेश है। आवेश, सबसे पहले आवेश जानिए, आवेश क्या होता है। आवेश हम देखिए मोटी मोटा में बता दे रहे हैं, ठीक, डिटेल में नहीं बता रहे हैं। आवेश देखिए, आवेश जो होता है किसी पदार्थ का वो गुण होता है जिसमें क्या होता है कि चुंबकीय तथा जो है कि विद्युत का गुण पाया जाता है। ठीक, तो उस पदार्थ को हम आवेश कहते हैं। आपने बहुत से जो है कि अगल बगल अपने जो है कि एक्टिविटीज की होंगी, जैसे कि आप क्या है कि पेन को बाल में रगड़ करके कागज के पास लाते थे, तो वो क्या होता था, पेन जो है थी कागज को अट्रैक्ट करने लगता था। ठीक, अभी जो है कि दो जो है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक जो है कि ऋणावेश होता है। ठीक, आप जो है कि धनात्मक को जो है कि ऋणा मतलब ये जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव की तरफ लेकर जाओगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर सेम प्रकृति का जो है कि आवेश हो जाता है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। कभी कभी आप एक्टिविटीज किए होंगे, दो चुंबक को जब आप अपने मतलब नजदीक लाएंगे तो वो दोनों क्या होते हैं, दूर दूर जाते हैं। ठीक, अब क्यों दूर जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये जो है कि हायर क्लास में। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम जान रहे हैं कि आवेश क्या है। आवेश जो होता है कि किसी पदार्थ का वो गुण होता है जिस पर वो विद्युत और जो है कि चुंबक का गुण पाया जाता है, वो पदार्थ जो है कि आवेश कहलाता है। आवेश जो होता है कि दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक जो होता है कि ऋणावेश चार्ज होता है। ठीक, अगर विपरीत प्रकार के जो है कि आवेश है तो एक वस्तु को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, तो ये हमारा जो है कि आवेश हो गया। ठीक, अब आवेश को देखिए क्यू से लिखते हैं। ठीक, आवेश को हम लिखते किससे हैं, क्यू से लिखते हैं। ठीक, और जो होते हैं कि आवेश क्यू लिखते हैं तो इसका मात्रक होता है क्या है, इसका मात्रक जो होता है कुलाम होता है। ठीक, इसका मात्रक यहाँ से कुलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। ठीक, अब देखिए आवेश बराबर होता है क्या है, क्यू बराबर के एन ई होता है। ठीक, एन ई होता है। अब हम जानते हैं कि अब हमको जो कि न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक, थोड़ा डिटेल चैप्टर में नहीं, हमको न्यूमेरिकल लगाना है। तो देखिए क्या लिखा है, ये हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मान एक थोड़ा सा और देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 घात माइनस का 19 गुलाम का जो है कि ये हमारा आवेश होता है। ठीक, ये हमारा इतना जो है कि आवेश होता है। ठीक, ये अब हम करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का मान देखिए इतना का जो है कि होता है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना जो है कि गुलाम होता है। तो हम करते क्या है, यहाँ दिया है क्वेश्चन में लिखा क्या है, किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक, उस पर कितना और किस प्रकृति का आवेश है। ठीक, देखिए आप जब अगर हमारा एक न्यूमेरिकल से अगर आपको लगता है कि चैप्टर जो है कि पढ़ना है, ठीक, तो जो है कि आप बताइएगा, हम स्पीड भी अपनी स्लो कर देंगे। ठीक, और जो कि अच्छे से बताएंगे। ठीक, ये पदार्थ जो है कि ये धनात्मक क्यों आया, ऋणात्मक क्यों आया, इलेक्ट्रॉन क्यों निगेटिव होता है, एक्चुअली जानने के लिए आपको नहीं है, हायर क्लास में जाएंगे तो आप जानेंगे कि ये निगेटिव क्यों होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का मान ये इतना होता है। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें आपको जो है कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम जो है कि ये चैप्टर को जो है कि पढ़ाएं, इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, जो भी चैप्टर है, मतलब फिजिक्स जो है कि क्लास 10 के हम पढ़ा सके। ठीक, अगर आपके कमेंट करेंगे तब, पहले हम जो कि न्यूमेरिकल करा रहे हैं। तो देखिए इस पर दिया है 5 इलेक्ट्रॉन कम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए यहाँ पर दिया है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इसको अब लिख लेंगे, जहाँ पर एन क्या है, ये जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, और एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10 घात 19 गुलाम होता है। यहाँ नंबर ऑफ 5 है तो यहाँ पर लिख देंगे एन बराबर का 5। ठीक, अब देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन कम है, 5 इलेक्ट्रॉन कम है, और उस पर कितना और किस प्रकृति का आवेश है। तो आवेश को देखिए इसी फार्मूले पर रखेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन का मान भी यहाँ लिख लिए हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन का मान देखिए यहाँ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो देखिए इसी फार्मूले पर रखिए। आवेश पूछ रहा है ना कि किस प्रकृति का आवेश है, कितना है, तो आवेश हमको पूछ रहा है। तो देखिए इस करते क्या है,
यहाँ से देखिए इसी फार्मूले पर रखते हैं, Q बराबर एन से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है। ठीक, ये हमारा Q है और हमारा ये 5 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन कितना है, ये हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलम। ठीक, अब इस पर करते क्या है, देखिए इसमें जो है कि इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हमारा होता क्या है 8.0 10⁻⁻ का ये हमारा 19 कूलम। ठीक, यहाँ से जब आप मल्टीप्लाइड कराएंगे तो यहाँ देखिए होता क्या है 6×5 = 30, हासिल जो है कि 0 हो गया, फिर 5 × 5 हासिल 3, एक जो है कि 8 हो गया। ठीक, तो 8 हो गया तो दशमलव यहाँ लगेगा, तो दशमलव जो है कि एक अंक इधर आ जाएगा। ठीक, यहाँ जो है कि 16×25 मतलब कि 16×25 80 हो जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव, तो एक अंक हटाना भी होता है दशमलव, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ देखिए 10 घात का 8, मतलब कि ये 8 × 10 घात 19 कूलम का जो है कि ये हमारा आवेश हो गया। अब पूछ रहा है कि किस प्रकृति का हो गया। ठीक, किस प्रकृति का है, अब धनात्मक है कि ऋणावेश है, तो हम क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर बता है जब कोई पदार्थ जो है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर जो है कि धनात्मक चार्ज आता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का अगर वो त्याग करता है तो उस पर जो है कि धनात्मक चार्ज आ जाएगा। तो कमी क्या बताती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना, जब कोई पदार्थ जो है कि इलेक्ट्रॉन कम निकाल दिए तो एक जो है कि उसमें कमी हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर कमी क्या बताता है, जब कोई पदार्थ जो है कि अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर जो है कि +1 का धनात्मक चार्ज आता है। ठीक, तो ये +1 धनात्मक जब चार्ज आ गया तो इस पर जो है कि इलेक्ट्रॉन जब त्याग किया तो इस पर जो कमी हो गई, कमी हो गई तो धनात्मक चार्ज आया, तो हम कहेंगे कि कमी क्या बताता है, धनात्मक बताता है। तो वो पदार्थ क्या होगा, किस प्रकृति का होगा, वो पदार्थ हमारा जो है कि धनात्मक होगा। ठीक, तो हमारा पदार्थ जो है कि पदार्थ किस प्रकृति का होगा, पदार्थ जो है कि धनात्मक होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखें पदार्थ जो है कि धनात्मक प्रकृति का होगा। ठीक, यहाँ से जो है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए धनात्मक प्रकृति का। ठीक, धनात्मक प्रकृति का ये जो है कि आवेश होगा। ठीक, पदार्थ कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक, धनात्मक होगा, यहाँ से हम बता दिए कि कैसे जो है कि धनात्मक हुआ। ठीक, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जो है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मतलब कि अगला वाला क्वेश्चन देख लेंगे न्यूमेरिकल का। ठीक, ये इलेक्ट्रिसिटी से जो है कि विद्युत वाले चैप्टर से जो है कि हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है कि बेसिक थी। ठीक, विद्युत चैप्टर पढ़ने से पहले जो है कि आवेश, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये जो है कि हमारा जो है कि Q बराबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब सारी चीजें जो है कि आनी चाहिए। ठीक, अधिकता, कमी, पता जो है कि ये हमारा आवेश किस प्रकृति का है, ये सारा जो है कि चैप्टर पढ़ने से पहले जो है कि आपको आना चाहिए। ठीक, चलिए जो है कि अगला क्वेश्चन लगा कर देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन तो नोट है यहाँ पर, हमारे यहाँ दिया है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर के विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आवेश पूछ रहा है। ठीक, तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला हमारे पास है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, जब किसी परिपथ को हम जो है कि बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो है कि धारा बहने लगती है। ठीक, तो जो धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन को अगर आप, जैसे ही हम जो है कि विभव मिलता है तो वो क्या करते हैं, जैसे मतलब उसको बाहर से ऊर्जा देते हैं तो वो क्या करते हैं, धनात्मक की ओर चलने लगते हैं, लेकिन धारा क्या होता है, इसके विपरीत बहती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि डिटेल बताएंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का जो है कि सपोर्ट रहा तो जो है कि डिटेल बताएंगे। क्वेश्चन हमारा है कि हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, धारा वाले चैप्टर से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको देखिए आई से लिखते हैं। ठीक है, धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह, मतलब Q/T, दर है ना, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक होता है क्या, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, या तो कूलाम पर सेकंड भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एम्पियर।
ठीक, ये क्या होता है, धारा की मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, अब देखिए होता क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमको आवेश पूछ रहा है। तो देखिए ये जब आवेश पूछ रहा है तो यहाँ से हम करते क्या है, पहले जो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। एक किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.2 एम्पियर की धारा, अब धारा कितना दिया है, यहाँ पर आई बराबर कितना दिया है, आई बराबर का 0.2 एम्पियर। ठीक, अब धारा 5 मिनट के लिए, समय कितना है, टी बराबर का 5 मिनट। ठीक, अब मिनट जो है कि दिया है और ये एम्पियर भी दिया है, तो हम जो है कि इसको भी जो है कि चेंज कर लेंगे सेकंड में। ठीक है, सेकंड से करेंगे तो जो है कि यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है समय क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है 300 सेकंड। ठीक, 300 सेकंड। अब हो क्या गया, हमसे पूछ रहा है कि प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए हम लिखते क्या है कि यहाँ से लिखते क्या है कि आवेश हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये हमारा हो गया है यहाँ तक। फिर हम लिखते हैं कि ये हमारा 300 सेकंड हो गया। अब हमसे पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, तो आवेश देखिए यहाँ से होता क्या है कि आई इंटू टी करते हैं। ठीक, इसी समीकरण को आप हल करेंगे तो देखिए होता क्या है, क्यू बराबर ये आई इंटू टी हो जाता है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे क्यू बराबर का ये हमारा हो जाता है आई इंटू का टी। ठीक, आई इंटू टी हो गया। तब हम क्या करते हैं, धारा देखिए 0.2 एम्पियर है, तो यहाँ पे लिखते हैं धारा को रखते हैं 0.2, फिर इसके बाद जो है कि मल्टीप्लाई करते हैं, टी कितना है 300 सेकंड है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 300 सेकंड। अब देखिए ये तो हमारा जो है कि दशमलव में दिया हुआ है, तो अब दशमलव को हटाने के लिए करते क्या है, इसको जो है कि हम 1/10 से जो है कि भाग दे देते हैं। ठीक, यहाँ देखिए हो क्या जाता है, दशमलव को हटाने के लिए हम यहाँ से जो है कि 10 से भाग देंगे। ठीक, अब 10 से हम भाग देंगे तो देखिए होता क्या है, ये हमारा जो है कि एक जीरो से इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बच क्या गया, 30 बच गया, तो अब 30 का जो है कि मल्टीप्लाइड करा देंगे, यहाँ पर हो गया 2, अब जो है कि हो जाता है 30। ठीक, अब हम करते हैं आवेश, देखिए हमको निकालना है आवेश का मान क्या होगा, तो हमको दिया है 30 गुना के 60 गुलाम। ठीक, ये हमारा हो जाता है 60। और देखिए आवेश है, तो आवेश का मात्रा क्या होता है, गुलाम होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि आवेश का मात्रा गुलाम होता है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 30 गुना का 60 गुलाम। ठीक, तो ये हमें 60 गुलाम मिल गया यहाँ से। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि विद्युत आवेश का मान क्या होगा, ये देखिए ये मतलब कि ये 60 कूलाम का आवेश होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन में कहीं भी मिस्टेक हो या कुछ भी त्रुटि हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह का जो है कि अब जो है कि अगला वाला जो है कि लेक्चर लेकर आएंगे, ये जो है कि हम बनाए हैं, मतलब आप लोगों का सपोर्ट कैसा होता है, कैसा मिलता है। ठीक, अगर सपोर्ट अच्छा मिला तो जो है कि पूरा जो है कि आप ऑप्टिक्स से शुरू करके जो है कि आप लाइट से शुरू करेंगे, फिर इसके बाद जो है कि ये मतलब बारी बारी चैप्टर जो है कि इलेक्ट्रिक वगैरह ये सब जो है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो है कि पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक, अब इसमें जो है कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर इसके बाद जो है कि ओम्स लॉ है, सारी चीजें इसमें जो है, फिर इसके बाद जो है कि रेजिस्टेंस है, फिर समांतर क्रम श्रेणी क्रम है, तो सारी चीजें बताएंगे। ठीक, आप अगर कमेंट करके बताएंगे तब तब इसको जो है कि क्लास 10 का जो है कि फिजिक्स वाला चैप्टर जो है कि स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन समझ में आता है तो हमारे जो है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई वीडियो जो है कि अगर अपलोड होती है तो आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आपके आपके अगर परिवार में अगर कोई भी भाई या जो है कि ये थोड़ा मतलब पढ़ रहे हैं तो उनको जरूर बताइएगा। और जो है कि हमसे जो है कि डायरेक्ट करने मतलब डायरेक्ट बात करने के लिए हम जो है कि यहाँ पर जो है कि मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर देंगे, डायरेक्ट जो है कि बातचीत होगी। अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया ठीक तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।